नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं के भाग 3 में आपसे पेज क्रमांक 4 से 6 के बीच की चर्चा करेंगे। मैं आपका मैथ्स टीचर नितिन सर आपको ये सारी बातें स्टोरी रूप में समझाते हुए बहुत इजी बनाने की कोशिश करेंगे और आप इसे अपनी कॉपी में नोट करते जाइएगा, जिससे आप जब कॉपी खोलें तो आपको ये सारी बातें याद रहें और याद करने में सुविधा जाए। आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक है वो है संख्याओं को लिखना और पढ़ना। हम बचपन से संख्याएं तो पढ़ रहे हैं, उसे लिख भी रहे हैं, अब हमें उसको सही तरीके से लिखना पढ़ना सीखना है। अब यहाँ पे संख्या में क्या है, हम पहले से ही भारतीय स्थानीय मान प्रणाली मतलब सिस्टम में 5 अंकों की संख्याओं में अल्प विराम, ये महत्वपूर्ण बात याद रखना, किसका, अल्प विराम का उपयोग करते आ रहे हैं। जैसे 45,830, जैसे जैसे संख्याएं बढ़ती जाती हैं अल्प विराम का उपयोग संख्याओं को पढ़ना सरल बनाता है। अब होता क्या है कि जैसे यहाँ पे मैंने एक संख्या लिख दी इस तरीके से, या फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया 987652 8976, इतनी बड़ी संख्या लिख दी। अब हम पढ़ें कैसे? अब इसको पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, अल्प विराम का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? अल्प विरामों का। अब अल्प विराम का एक नियम है जो आपको समझना है। अब होता क्या है कि जैसे आपने ये संख्या पढ़ ली, संख्या को हम आसान बनाने के लिए अल्प विरामों का उपयोग करते हैं। तो हम अल्प विराम का उपयोग अंकों के बीच में करते हैं। तो हम कहाँ कर रहे हैं? बीच में, ना आगे ना पीछे, ध्यान रखना, अंकों के बीच में करते हैं। आपने पहले देखा होगा कि जैसे 1 लाख में देखो ये 3 अंक, फिर 2 अंक और फिर इसके आगे अंकों को हम काउंट करेंगे। इसके लिए चलिए थोड़ा मैं आपको समझा देता हूं। देखो यहाँ पे इस तरीके से आपने बचपन मतलब यहाँ पे मेरा कहने का है पिछली क्लास में आदत हो जाती ना बच्चों से बात करते करते बचपन में। अब यहाँ देखो 3 भाग बनेंगे, एक बनेगा इकाई, दूसरा बनेगा दहाई और तीसरा बनेगा सैकड़ा। अब यहाँ पे ये खंडों में मैंने तोड़ दिया। अब ये एक बॉक्स बना दिया। क्या बना दिया? एक बॉक्स, इकाई दहाई सैकड़ा। अब यहां बनेगा चलिए यहां बनेगा 1000 और यहां एक और कॉलम बनाएंगे, वहां बनेगा 10,000। ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, ये ध्यान रखना है कि ये मैंने 3 क्यों लिए, क्योंकि भारतीय संख्यान पद्धति में, किसमें? भारतीय संख्या पद्धति में 3, 2, 2 के स्थान, कौन से? 3 फिर 2 और 2 के स्थान। तो जो पहला स्थान होता है अल्प विराम का वो 3 अंकों पे होता है। तो इकाई दहाई और सैकड़ा पे अल्प विराम लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? इकाई दहाई और सैकड़ा पे लगाते हैं। और फिर 2-2 पे, तो 1000 10,000 पे यहाँ अल्प विराम आएगा, फिर यहाँ आएगा लाख पे और 10 लाख पर, तो यहाँ पे एक अल्प विराम आ जाएगा। अब यहाँ देखिए हर बार 2-2 अंकों को हमें लेते हुए चलना है। फिर यहाँ से हम देखेंगे करोड़ और फिर आएगा 10 करोड़। तो इस तरीके से अंक बनते जाएंगे और हर बार 2 संख्याओं को लेना है, लेकिन हमें जो पहला अल्पविराम है वो 3 अंकों को छोड़कर लगाना है। चलिए हम पीछे चलते हैं और देखते हैं
कि इन्होंने क्या उपयोग किया है। चलिए अभी यहाँ पे उन्होंने 15,75,000, कलर चेंज कर लेता हूं, यस, 15,75,000 को शब्दों में 15,75,000 कहेंगे। अब नीचे दी गई संख्याओं को शब्दों में लिखना है। चलिए अभी अल्पविराम का और आगे आने वाला है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, अभी आपको थोड़ी देर पहले यही बता रहे थे। फिर हजार, 10,000 और ये लाख। तो इसको क्या लिखोगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है। और अब यहां पे देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 अंक 600, इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर हजार, 10,000, हजार, 10,000 और आखिरी बचा 1 अंक, तो यहाँ पे आ जाएगा लाख 3। तो ये बन जाएगा 3,06,000। अब 6 किस स्थान पे है, 100 के स्थान पे है, तो इसको क्या लिखोगे बच्चों, चलिए इसको लिखेंगे 3 लाख। अब ये 3 किस स्थान पर है, लाख के, और फिर यहाँ पे क्या है, 0,0, तो ये स्थान तो आप लिखोगे नहीं। आप कौन सा अंक दिख रहा है, 6 दिख रहा है आपको, 3,06,000। आपको इस संख्या को इस तरीके से लिखना है। अब यहां देखो क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो इसको क्या लिखोगे, बी वाला, ये तो हो गया ए वाला, यहाँ बी वाले नंबर को देखो, बी नंबर लिखोगे 5 लाख। ये किस स्थान पर है, 5 लाख के स्थान पर है, तो हमने यहां लिख दिया 5 लाख। अब यहां देखो 0,4, तो 10,000वें स्थान पर 0 और 1000वें स्थान पर 4, तो इसको आप पढ़ोगे 4,000। क्या पढ़ोगे, 4,000। देखो ये छोटी सी टेबल भले है, लेकिन आपको सही अंक लिखने में बहुत सहायक है। अब यहाँ 0,4 था, अब बच्चे कई बार उसको 10,000 भी लिख देते हैं, लेकिन हमने देखा कि यहाँ पे क्या है, 10वें हजार पे 0 है और 1000वें स्थान पे 4 लिखा है। अब फिर आ गए 0, तो सैकड़ा में तो 0 आ गया, तो इसको तो आप कुछ लिखोगे नहीं। अब यहाँ देखो दहाई पे 8 आ गया है, तो इसको लिखोगे 80 और इकाई पे 5, तो 80 और 5 85 एक साथ लिखेंगे, तो 5,04,085। इस तरीके से आप अंकों को लिख पाओगे। ये दोनों अंक आप स्वयं लिखने की कोशिश करें। यहाँ पे क्या है, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब ये 10वें लाख पे है, तो इसको लिखोगे 27 लाख, 27,30,000। यहाँ पे भी आपको अंक बना लेने हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब इसको आप स्वयं देखिएगा और लिखिएगा, इसको मैं बता नहीं रहा हूं आपको। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए, चलिए पेन ले लेते हैं। निम्नलिखित में प्रत्येक के लिए भारतीय स्थानीय मान प्रणाली में संगत संख्याएं लिखिए। संगत संख्याएं लिखिए। 1,23,000। अब फिर से देखो यहाँ पे आपको वही बात करनी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है, ये बना लो। फिर आपको क्या बना लेना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। दूसरा बना लेते हैं हजार, और यहां लिखो 10,000। ये 2 भाग बन गए आपके। चलिए, और फिर आएगा लाख, और यहां लिखना है 10 लाख, ठीक है, लाख और 10 लाख। अब यहां देखो 1 लाख, यहां पे क्या लिखा है, ध्यान से देखो 1 लिखा है, तो 1 लाख तो लाख के स्थान पे आ जाएगा, ठीक है, ये लाख लिखा हुआ है, ध्यान रखना, लाख। 23,000। अब 23 को कैसे लिखोगे, आपको इस तरीके से देख लेना है। 23,000 2 में आ रहा है, तो 1000 में आ रहा है, तो 23 आप दोनों भागों में भरोगे। 23 में 2 अंक है ना,
23 में कितने अंक हैं? 2 अंक। ये है पहला अंक, तो ये बनेगा 1000 और ये बनेगा 10,000। ठीक है, अब कैसे बनता है 23,000? देखो इसको समझ लो। 20,000 में आपको क्या जोड़ना है? 3,000 जोड़ना है। तो देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 10,000 के स्थान पे कौन आ रहा है? 2, और 1000 के स्थान पे कौन आ रहा है? 3। तो इस तरीके से बना 23,400। अब 4 कहाँ आएगा? सैकड़ा के स्थान पे 400। तो सैकड़ा के स्थान पे आएगा, जैसे आपने लिखा 400। ठीक है, 56। अब 56 कैसे लिखते हो? 50 और 6 56, 456। तो इसमें आपको 50 और यहाँ 6। तो इस तरीके से देखो, 4 आ गया सैकड़ा पे, 5 आ जाएगा दहाई पे, और 6 आ जाएगा इकाई पे। इस तरीके से आपको ये सारी बातें लिखनी है। अब यहां देखते हैं इसको डायरेक्टली आप कैसे लिख सकते हो। 1 2 3 4 5 6, 1,23,000, 1,23,000। अब यहाँ पे अल्पविराम लगाना है, ये बहुत जरूरी है। आप देखो यहाँ पे पहले 3 पे अल्पविराम लगाते हैं, तो यहाँ पे हमने पहले 3 अंकों पे लगा दिया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, और फिर प्रत्येक दूसरे स्थान पर, तो हमने दूसरे स्थान पर लगा दिया। तो अब यहाँ क्या बन गया? 1,23,456। अब इसे गिनती मत गिनने लगना, नहीं तो करो 1 2 3 4 5 6, वैसे है तो मैजिक नंबर, लेकिन ये है 1,23,456। इसी तरीके से 4,07,704 लिखना है। तो यहाँ पे 4 लाख, तो 4 कहाँ आ जाएगा? लाख के स्थान पे। 7,000, यहाँ 70 नहीं लिखा, ध्यान रखना, 7,000, तो 1000 के स्थान पे आ जाएगा, आगे कुछ नहीं तो क्या आ जाएगा? 0। 700, 7 सैकड़ा के स्थान पे, क्योंकि 7 किस पे है? सैकड़ा पे है। 100, 4, यहाँ सिर्फ 4 लिखा है, और 4 कहाँ आ जाएगा? इकाई पे, बीच में कुछ नहीं तो 0। इस तरीके से आपकी ये संख्या बन जाएंगी। ठीक है, आगे की एक संख्या है, 2 संख्याएं और हैं, इसे आप स्वयं लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत आईएमपी वाला सेक्शन आता है, दहाइयों की भूमि। किसकी भूमि? दहाइयों की भूमि। देखिए, अब ये एक प्रकार से बटन है, जैसे आप लोगों ने कैलकुलेटर चलाए होंगे या आप मोबाइल पे देखते हो तो बटन्स, एंड्रॉइड सेट में भी आप देखते होगे तो वो कीपैड होता है ना, उसमें बटन होते हैं। जैसे आपको कोई नंबर लिखना है, 1000 लिखना, तो 1 लिखते हो, फिर 0 0 0 लगाते हो। इसी तरीके से ये आपको समझाना चाह रहा है कि कैलकुलेटर देखो या मोबाइल देखो या कोई भी गैजेट होगा, उसमें आप कोई नंबर लिखते हो। जैसे मुझे यहाँ एक बात लिखनी है, जैसे 1 0 0 0। अब ये हमें अपने मोबाइल पे टाइप करना है। ठीक है, तो हम करते क्या है, 1 वाला पॉइंट पहले दबाएंगे और उसके बाद 0 0 0, तो 3 टाइम्स, 3 बार हम 0 का बटन दबाएंगे और एक बार 1 का बटन दबाते हैं, तो इस तरीके से आप देखते हो। और बस ये वही चीज समझाना चाह रहे हैं जो आप रोजमर्रा के जीवन में करते हो। चलिए यहां बढ़ते हैं। यहां दहाइयों की भूमि में विशेष बटनों वाले कुछ विशेष गणक कैलकुलेटर हैं। हंसमुख 1000 के पास धन 1000, मतलब एक बार ये दबाता है तो 1000 पे पहुंच जाते हैं। 2 बार दबाएगा तो हम 2000 पे पहुंचेंगे, 3 बार दबाएगा तो 3000 पे। बटन है, निम्नलिखित को दिखाने के लिए कितनी बार दबाना होगा बटन। अब देखो 3000 3 बार, इन्होंने लिख दिया 3000 3 बार। क्या बताया? एक बटन क्या है? 1000, तो एक बटन है 1000। अब इसे हमें 3000 बनाना है, तो इसे हमें फिर से दबाना पड़ेगा 2 बार, फिर दबाओगे 3 बार, तो ये क्या बन जाएगा आपका? 3000 बनेगा। अब इसको लिखने के 2 तरीके होते हैं। एक तो हो गया, हमने एक बार दबाया तो 1000 बना, दूसरी बार दबाया तो 2000 बना, तीसरी बार दबाया तो 3000 बन गया, ये टोटल हो गया। नहीं तो हम क्या करते हैं, एक बटन है तो हमने एक बटन को लिख दिया, और हमें कितना चाहिए है? एक बटन क्या है? 1000, और चाहिए कितना है? 3,
तो इसमें हमने 3 का गुणा कर दिया, तो 3 बार इस बटन को दबाएंगे तो भी हमारा मान 3000 आएगा। तो हम बार मतलब यहाँ पे गुणा समझेंगे, ठीक है। इस बार का अर्थ कितना समझेंगे हम, बार मतलब क्या समझेंगे, गुणा। क्या समझेंगे, गुणा। इस बात को थोड़ा सा नोट कर लेना, समझ लेना। अब यहां देखो, आगे आते हैं। 10,000 क्या दिया है, 10,000। अब इसको कितनी बार दबाना है, ये देखो लिखा क्या है, इसको समझ लो पहले। 10 गुणित गए 1000। जब इसको आप हल करते हो तो एक एक कम एक और पीछे के शून्य, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरीके से आप लिखते हो तो ये क्या बन जाता है आपका 10,000। अब आपने देखा कि 1000 का बटन है, क्योंकि 1000 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि उन्होंने बताया है कि मेरे पास एक बटन है, वो कौन सा है, 1000 का, इसलिए यहाँ का मान क्या हो जाएगा। अब 1000 का बटन कितनी बार दबाया, 10 बार दबाया। कितनी बार दबाया, इसमें लिखोगे 10 बार। बात आपको समझ में आ रही होगी कि हमें मतलब है 1000 के बटन से और 1000 का बटन कितनी बार दबाएं कि हमें दी हुई संख्या मिल जाए, तो 10,000। तो यहां देखो ध्यान से, यहां क्या लिखा है 10, ये क्या है 10, और ये कितने अंक हैं, इकाई दहाई सैकड़ा, और ये 10 कहां पे आ रहा है, 1000 के स्थान पे, तो इसको लिखा 1000, 10,000। अब इसी बात को आप इस तरीके से समझो कि मैंने हिंदी में लिख लिया। अब ये क्या है 1000, ये क्या है 1000, तो ये बन गया बटन। ये क्या बन गया आपका बटन, और ये संख्या है 10 बार। 10 बार 1000 का बटन दबाएंगे तो हमें 10,000 मिल जाएगा। 53,000, अब यहां देखो क्या लिखा है 53, तो यहां पे लिखना है 50 और 3 53, और यहाँ क्या है 1000, तो 53 में 1000 का गुणा करोगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 53 बार, 53 बार, क्योंकि 53,000 लिखा ना, ये क्या लिखा है 53, और ये क्या लिखा है 1000 का बटन। तो जब हम इनका गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका 50 और 3 53, और 1000 का 3 शून्य, तो देखो इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000, तो 53,000 बन गया। अब ये 53,000 बन गया तो इसको हमने क्या बनाया 53 बार दबाया। कितनी बार दबाया है 53 बार। चलिए अगला देखते हैं। अब ये देखो फिर से 1000वें स्थान पे आ गया है, तो 90 बार दबाएंगे। कितनी बार दबाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 90। चलो 90 बार। अब इस बात से आपको एक बात और क्लियर कर दूं, चलिए देखते हैं। ये लिखा है 90,000, तो इसको आप क्या लिखते हो 90 गुणित गए 1000, तो ये क्या हो जाएगा 1000 का बटन 90 बार दबाते हैं तो हमें क्या मिलता है 90,000। चाहे वो हिंदी में लिखें चाहे वो गणित के रूप में लिखें, आपके दिमाग में 1000 को अलग करना है, क्योंकि ये 1000 क्या है आपका बटन दिया हुआ है। बटन मतलब दबाने के लिए, पुश करने के लिए। 1,00,000, अब यहां देखो क्या लिखना है आपको 1,00,000। अब लिखो 1,00,000। अब 1,00,000 में फिर हम वही बात करेंगे आपसे कि हमें 1000 के 3 शून्य निकाल देने हैं। ये निकाल दिया, गुणा में कितना बच रहा है 100, तो ये क्या हो जाएगा 100 बार। अब यही प्रक्रिया बच्चों हम दहाई पे भी करेंगे और सैकड़े पे भी करेंगे, सेम टू सेम प्रक्रिया, इसलिए इसको अच्छे से समझ लो। अब 1,00,000 को हमने क्या लिखा 100 गुणित गए 1000, तो ये 1000 क्या था आपका, 1000 क्या था बटन। चलिए तो इसको हम लिखेंगे 100 बार, 100 बार दबाएंगे। अब एक और बचा हुआ है, चलिए यहां को देख लेते हैं 153 बार। अब देखो 153 बार, ध्यान से समझना, बार के लिए अभी हमने स्टार्टिंग में क्या बताया था, बार को समझ लेना गुणा। ये 153 बार मतलब 153 का गुणा।
अब किस में कर रहे हैं ध्यान दो, क्योंकि इन्होंने 1000 का बटन दिया है तो यहाँ पे क्या बनेगा 1 5 3 और का गुणा किस में करना है 1000 के बटन में करना है तो 153 और गुणा करोगे 1000 तो उत्तर क्या बन जाएगा 153,000। तो देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। ठीक है तो 1 2 3 1,53,000 ये बन जाता है आपका। इसके बाद देखते हैं यहां तक आपका नोट हो गया है। अब आगे देखते हैं 1 लाख बनाने के लिए कितने हजार चाहिए। यहां देखो 1 लाख बनाने के लिए हमें कितने हजार चाहिए। अभी इस प्रश्न को देखते हैं, ये वाला प्रश्न कर रहा हूं मैं। 1 लाख लिखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ये बन गया आपका 1 लाख। अब 1 लाख बनाने के लिए कितने हजार चाहिए, तो अब आपको करना क्या है, फिर से वही बात 1000 लिखना है। कितने हजार चाहिए, क्योंकि हजार का बटन बनाया 1000 लिखा तो ये 3 शून्य निकल गए आपके, तो ये क्या बन गया आपका 1000 का बटन। और अब यहाँ पे क्या बच रहा है बच्चों, देखो ध्यान से 100, तो गुणा कर दो इसका 100 का। तो कितना चाहिए 1 लाख बनाने के लिए कितने हजार चाहिए, तो आप इसको क्या लिखोगे हिंदी में 100 और इसे क्या लिखोगे हजार। तो यहां का उत्तर जो आपका है इस तरीके से बन जाएगा 100,000। 1 लाख बनाने के लिए हमें 100,000 की जरूरत होगी और ये कठिन नहीं है, समझना है। पहले तो 1 लाख लिख लो, उसमें से 3 शून्य के साथ 1000 निकाल दो और अब बचा क्या हमारे पास 100। तो इस 100 को हमने लिखा हिंदी में 100 और इस हजार वाले बटन को हिंदी में लिखा 1000। तो कितना चाहिए 100,000 चाहिए। बस यहां तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं दबंग दहाई। अब आते हैं दबंग दहाई पर। देखो बच्चों इसको हम डायरेक्ट भी समझा सकते हैं, लेकिन स्टोरी बेस्ड है पूरा, तो आप 1 to 1 समझिए। बस 2 मिनट और लेंगे, इसके बाद कल के वीडियो में देखेंगे आगे का भाग। दबंग दहाई के पास कितना है धन 10, मतलब यहाँ पे अभी जो आप बटन दबा रहे थे वो बटन था 1000 का, अब जो बटन दबाओगे वो बटन है 10 का। किसका है +10 का बटन है, अगला होगा 100 का, लेकिन अभी हम 10 की बात करते हैं। 500, अब ध्यान देखो यहाँ क्या लिखा है 500। अब हम किसकी बात कर रहे हैं 10 की बात कर रहे हैं और 10 में कितना शून्य है 1 शून्य है, तो यहां से 1 शून्य को बाहर निकाल दो तो इसको हमने लिखा 10। अब यहाँ क्या बचेगा 50। क्या बचा बच्चों 50 बचा। चलो इसको 10 और ये गुणा में, अब यहां पे बचा क्या ध्यान से देखो 50। क्लियर हो गया। अब यहां पे 500 क्या लिखा है 50 बार, चूंकि बटन है ये, क्या है ये 10 क्या है बटन। कभी कभी थोड़ा सा दर्द होने लगता है तो हाथ को भी पकड़ लेना चाहिए, आप लोग भी पकड़ लिया करो। 10 क्या है यहाँ बटन है और ये 50 बार। बस इस तरीके से आप सारे प्रश्नों को पकड़ लोगे। तो कितनी बार दबाना, यहाँ पे बार का अर्थ क्या बताया था बेटा आपको गुणा समझना है। तो आप 500 को कितनी बार दबाओगे, यहाँ पे लिखो 50 बार, क्यों कि 10 का बटन दिया है। अब यहाँ देखो 780, अब 780 में आपने क्या करना है 780 में से, अब देखो फिर से हमें 1 शून्य मिला, इस शून्य को क्या माना है 10 गुणा में कितना लिख देना है 78, तो ये बन जाएगा आपका 780। और ये 10 क्या है आपका बटन है और 78 बार, तो यहाँ लिखोगे 70 8 78 बार। अब यहाँ तो आप समझ गए होंगे कि 1 शून्य निकालना है और यहाँ की बाकी अंक देखना, तो यहाँ लिखा है 100, यहाँ आ जाएगा 100 बार, ऐसे लिखो या 100 बार ऐसे लिखो, कोई अंतर नहीं पड़ता। क्लियर हो गया। चलिए यदि समझ में ना आए तो इस तरीके से देख सकते हैं इसको 1000 को 1000। अब 1000 में से ये पहला शून्य को हमने क्या लिया 10, क्योंकि 10 का बटन बनाना था, गुणा में अब बचा क्या यहाँ पे 100, कितना बचा 100,
तो ये हो जाएगा 100 बार, और किसका बटन है, 10 का बटन, तो 100 बार 10 का बटन दबाया। अब यहाँ फिर देखो, अब यहाँ डायरेक्ट इसको देखते हैं, तो क्या है, एक शून्य छोड़ देना है और बाकी बचा 370, तो 370 बार इसका उत्तर हो जाएगा। फिर यहाँ एक शून्य छोड़ देना है और ये कितना लिखा है, अब देखो क्या बच रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 1000 बार 10 का बटन दबाना। देखो ये पूरा प्रश्न ये बार बार आ रहा है ना, तो दबंग दहाई की बात हो रही, तो दहाई मतलब 10 का अंक कितनी बार दबाएंगे, 10 का बटन कितनी बार दबाएंगे कि 10,000 मिले। ठीक है, अब इसी चीज को फिर समझ लो आप। दस हजार लिखा, क्या लिखा, 10,000। अभी आपसे क्या बोला था, पहला अंक को 10 बनाना है, पहले अंक को क्या बनाना है, 10। क्यों बनाना है, क्योंकि हमें 10 के बटन से मतलब है। अब आपके पास कितने बच रहे हैं, गुणा में लगा दो 1000, ये 1000 बचा ना, तो 1000 बार 10 का बटन दबाएं, सीधा है। तो यहाँ पे आ गया 1000 बार। अब 1 लाख, अब आपको कुछ नहीं करना है, यहां देखो 1 लाख लिखा, पहले शून्य को बस क्या बना लो, 10। अब इसके बाद देखना है आपको कि यहाँ पे कितने अंक बच रहे हैं। तो देखो इसको मानो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, और ये 10,000, क्या बचे 10,000, तो यहां लिखना 10,000 बार, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 10,000 बार। ठीक है, 10,000 बार, इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब ध्यान रखना ये क्या लिखा है, 435 बार। अब सीधा सीधा है, यदि इसको आप देखो 435 बार, मतलब इसका गुणा किसमें, इस बटन में गुणा करना है। तो आप किसका गुणा कर रहे हो, 10 का, तो इसका उत्तर बनेगा 4, 3, 5 और 0, 10 का 0, क्योंकि 10 पौने 50 का 0। देखो ये बात याद रखना कि जब 10 शून्य 1000 का आता है तो सिर्फ हम 1 का गुणा करते हैं, तो 1 पंचे 5, 1 तिया 3, 1 चौके 4, और ये 0 को हम सबसे पीछे उत्तर में लगा देते हैं। तो यहां आ जाएगा 4350, 4350। क्लियर हो गया, और यहाँ पे आपको लगा देना है क्वेश्चन मार्क। तो इसमें कितनी बार आखिरी शून्य छोड़ा, तो 335 बार आपने 10 को दबाया। मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर हो गया होगा। ये बहुत कठिन नहीं है। इसी तरीके से आप देखो 100, समझदार सैकड़ा आएगा, कौन आ जाएगा आपका, समझदार सैकड़ा। अभी आप किस किस को कर चुके हो, 1000 के बटन को लिख चुके हो, फिर आप दहाई के बटन को देख चुके हो, अब आप देख रहे हो सैकड़ा के बटन को। अब बस थोड़ा सा इसको डायरेक्ट करते हैं। अब हमें क्या देखना है, इसमें 2 शून्य देखना है। सैकड़े में कितने शून्य देखना है, 2 शून्य। यहां से यदि आपने पकड़ लिया तो सारे प्रश्न आपको आसान हो जाएंगे। बार का अर्थ समझ लेना, गुणा समझना है, यहाँ पे क्या समझ लेना, गुणा। चलिए तो हम आगे देखते हैं। चलिए, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास की तैयारी करेंगे। 400, यहाँ पे कुछ सही नहीं दिख रहा है यहाँ, ठीक है, यस, ओके। अब यहां देखो, तेजी से करते हैं। 400 कितनी बार, 400, यहां पे देखो 2 शून्य है, इसको क्या लिखना है, 100 कितनी बार आया, 4 बार, तो यहां पे उत्तर में आ जाएगा 4। अब यहां पे 3700। अब बहुत तेजी से पकड़ो इन बातों को, हमें कितने शून्य निकालने हैं, 2।
2 शून्य मतलब सैकड़ा, इकाई में 1 अंक, दहाई में 10, तो 1 शून्य, सैकड़ा में 3 अंक, 3 अंक पे 2 शून्य। ठीक है, अब यहां देखो कितना बच रहा है 37, तो इसमें कर दो 37, तो ये कितनी बार, ये हो जाएगा 37 बार। यहां देखो फिर से 2 शून्य छोड़ो, अब कितना बढ़ रहा है 3 शून्य मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो यहां लिखो 100 बार। मेरे ख्याल से अब तो समझ में आ गया होगा। 53,000, यहां देखो 50 और 3 53, हजार क्या लिखा है हजार, तो यहां गुणा कर दो 1000 का, या फिर इसको गुणा नहीं करते हैं अपन, चूंकि हमें सैकड़ा निकालना है ना, तो इसको अपन लिख देते हैं, कहां चला गया भाई, तो चल 53,000। अब इसमें से हमें चूंकि सैकड़ा निकालना, 2 शून्य निकाल दो, 100 आ गए। अब गुणा के लिए हमें क्या मिला 530, 530, तो ये हो जाएगा 530 बार। अब ये नहीं लिखना है कि 100 का गुणा करना है, क्योंकि ये पहले प्रश्न में बोल दिया है कि कितनी बार गुणा करें 100 का, तो यहाँ पे बार मतलब 530 बार 100 में गुणा करेंगे तो हमें 53,000 मिल जाएगा। अब यहां से देखो 2 शून्य छोड़ो, 90,000 लिखा है, अब यहाँ क्या मिल रहा है 900, तो यहाँ लिखोगे 900 बार। अब यहाँ 2 शून्य छोड़ो, क्या बन रहा है 976, यहाँ लिख दो बार, सीधा सीधा उत्तर मिलता जाएगा, आपको कठिनाई नहीं जाएगी। 2 शून्य छोड़ो और यहाँ पे देखो क्या है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, मतलब 1000 बार, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1000 बार। अब ये देखो फिर से दे दिया 582, और बार में किसका गुणा होना है 100 का, तो यहाँ पे सीधा है 58200, बस हल हो गया, 58,200 इसका उत्तर हो जाएगा। अब 10,000 बनाने के लिए कितने सैकड़ों की आवश्यकता होगी, अभी थोड़ी देर पहले कहीं लिखा था, ये देखो 10,000 आपने बनाया था, 10,000 बनाने के लिए कितने सैकड़े की आवश्यकता है 100 सैकड़े की आवश्यकता होगी। कैसे देखते हैं, इसको भी अपन देख लेते हैं। हमने लिखा 10,000, अब यहां से निकाले 2 शून्य मतलब सैकड़ा निकाल दिया, कितना निकाल दिया सैकड़ा। अब यहां कितनी बच रहे हैं 100, क्या बच रहा है 100, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 100, और इस 100 को क्या लिख सकते हैं सैकड़ा, है दोनों का अर्थ एक ही। तो यह चूंकि पूछा है 10,000 बनाने के लिए कितने सैकड़ों की आवश्यकता, मतलब कितने 100 के बटन की आवश्यकता है, तो 10,000 बनाने के लिए हमें 100 बटनों की आवश्यकता है। 100 बटन में 100 का गुणा करेंगे, मतलब इस बटन का गुणा करेंगे, जैसे अभी आपने है ना +100 पढ़ा था थोड़ी देर पहले, तो उसका गुणा करेंगे तो एक एकम एक, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, और 1 2 3 4 शून्य, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 10,000 बनाने के लिए हमें कितने सैकड़ों की आवश्यकता होगी, तो आप यहां लिखोगे 100 सैकड़ों की आवश्यकता होगी। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, बस इस चतुर्चित्ती कल करेंगे, आज बस यहीं तक होगा हमारा, कि वीडियो भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा नहीं तो। यहां देखो 10,000 बनाने के लिए आपने क्या लिख लिया 100 सैकड़ों की आवश्यकता। अब यहां देखो 1 लाख बनाने के लिए कितने सैकड़ों की आवश्यकता है, तो सबसे पहले तो आप 1 लाख देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब इसमें से 2 शून्य निकाल दो और बाकी बचा क्या 1,000, गुणित गए 2 शून्य से क्या बन गया सैकड़ा। अब यहां देखो कितने सैकड़े चाहिए, ये इसको क्या बोलते हैं सैकड़ा या 100, तो 1,000 100 की आवश्यकता होगी, 1,000 सैकड़ों की आवश्यकता
होगी। ठीक है, अब यहां देखो समझदार सैकड़ा, अब इसको थोड़ा सा समझ लो अच्छे से, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यस, देखो समझदार सैकड़ा कहता है यहां कुछ संख्याएं जो दबंग, दहाई और हंसमुख, भाई हंसमुख कहां चले गए आप? समझदार सैकड़ा कहता है यहां कुछ संख्याएं हैं जो दबंग, दहाई और हंसमुख हजार नहीं दिखा सकती, परंतु मैं दिखा सकता हूं। क्या यह कथन सत्य है? सोचिए और खोजिए। इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा पीछे आते हैं और यहां देखेंगे। यस, यहां देखो, यदि मैंने एक अंक 300 उठा लिया, अब चूंकि सैकड़े की बात हो रही तो 2 शून्य देखे तो ये क्या बन गया? 100। यदि हम 3 बार, कितनी बार? 3 बार गुणा करें तो हमें सैकड़ा मिल जाएगा। अब यदि हम 10 लेते हैं दहाई, चूंकि उसने दहाई की भी बात की है, तो इसको हमें कितनी बार? 30 बार दबाएंगे 10 का बटन, ये 10 का बटन 30 बार दबाएंगे तो हमें 300 मिल जाएगा। लेकिन 1000 का बटन दबाने से हमें कभी भी 300 संख्या जो है वो नहीं मिलेगी। इसलिए यहां पे यह कथन एक प्रकार से असत्य हो जाता है हजार के लिए, हंसमुख हजार के लिए। अब यदि हम कोई संख्या ले लें, जैसे 90 ले लें, क्या ले लें? 90। अब 90 भैया 10 के बटन में तो आ गई, 10 के बटन को यदि हम कितनी बार दबा दें? 9 बार दबा दें। कितनी बार दबा दें? 9 बार दबा दें तो हमें 90 मिलेगा। लेकिन सैकड़े का बटन हमें 90 कभी नहीं दे सकता, 90 कभी नहीं दे सकता है। इसीलिए हमारा जो उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? यह कथन सत्य नहीं है। तो के लिए जो आपको उत्तर देना है, आप क्या दोगे? के का जो उत्तर होगा वो होगा यह कथन सत्य नहीं है। और उदाहरण में आप लिख सकते हो क्योंकि हंसमुख हजार सैकड़ा के बटन को नहीं प्रदान कर सकता है और सैकड़े का बटन 10 को प्रदान नहीं कर सकता। मतलब जैसे आपको बताया था 300 3 गुणित गए 100, ठीक है, 300 30 गुणित गए 10, ये 10 और सैकड़े पे तो आ गया, लेकिन हजार के बटन पे ये नहीं आया था। इस तरीके से आप क्योंकि में आंसर दे सकते हो जो मैंने पहले बताया था, नहीं तो इसका उत्तर हो जाएगा यह कथन सत्य नहीं है। अब कल जब हम चर्चा करेंगे उसके लिए आप चतुर्चित्ती का थोड़ा सा भाग पढ़ लीजिएगा। ये पेज क्रमांक आपको मिलेगा 6। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो फिर मिलेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने मित्रों को भी ये पहुंचाएं। बहुत सरल भाषा में कोशिश करेंगे कि आपको सारी बातें समझ में आए। और हमारा एक चैनल है मैथलिस्ट, जिसे आप डाउनलोड भी करें और शेयर भी करें।